प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद्र बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। बीकॉम पार्ट थर्ड ABST के पेपर फर्स्ट ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अंकेक्षण प्रबंधकीय लेखांकन, इसमें हम आज बात करेंगे अंकेक्षण की। और अंकेक्षण में हम बात करेंगे अंकेक्षण कार्य संबंधी जो पत्र होते हैं उनके संबंध में। अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्रों का अर्थ सबसे पहले हम जान लें। तो अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्रों का अर्थ हम जानें, उसके लिए आवश्यक है कि अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्र एक लिखित निजी सामग्री होती है जिन्हें एक अंकेक्षक प्रत्येक अंकेक्षण के संबंध में तैयार करता है। ये पत्र लेखा संबंधी उन सूचनाओं को प्रकट करते हैं जिनको एक अंकेक्षक अपने नियोक्ता से प्राप्त करता है। इन प्रपत्रों में अंकेक्षक द्वारा प्रयोग में लाए गए जांच के तरीके, उनके निष्कर्ष एवं उनके निर्णय तथा आर्थिक विवरणों के बारे में भी सूचनाएं दी हुई होती हैं। इन प्रपत्रों में शामिल होने वाले कुछ पत्र, इन पत्रों में शामिल होने वाले कुछ दस्तावेज बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहला जो है अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्र, उनमें पहला है अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंध में समझौता या नियुक्ति पत्र। अंकेक्षक की जब अंकेक्षण कार्य के लिए नियुक्ति की जाती है तो उसके संबंध में जो कोई समझौता किया जाता है, वो समझौता या उसका जो नियुक्ति पत्र है वो इसमें पहला पत्र होगा, अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्र। दूसरा अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्र है अंकेक्षित व्यवसाय की विशेषताएं। जिस व्यवसाय का अंकेक्षण किया जाएगा उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो दूसरा पत्र होगा। तीसरा पत्र होगा अंकेक्षण कार्यक्रम। अंकेक्षण कार्यक्रम अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले एक योजना के रूप में बनाया जाता है कि अंकेक्षण का कार्य किस प्रकार किया जाएगा, कितने दिनों में किया जाएगा, किन कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। वो अंकेक्षण कार्यक्रम भी अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्र में शामिल होता है। चौथा है अंकेक्षण कार्यक्रम के संबंध में प्राप्त जानकारियां एवं सूचनाएं। अंकेक्षण कार्यक्रम बना लिया जाता है, उसके संबंध में यदि कोई सूचना या जानकारी प्राप्त होती है तो भी वो भी अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्र में शामिल होंगे। और पांचवा है अंकेक्षण कार्यक्रम के संबंध में किया गया पत्र व्यवहार। यदि अंकेक्षक द्वारा जब अंकेक्षण कार्यक्रम बनाया जाता है और उसके संबंध में कोई पत्र व्यवहार किया जाता है तो वो पत्र व्यवहार भी अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्र में शामिल होंगे। छठा है कार्य के संबंध में प्राप्त किए गए विवरण, सूचनाएं, प्रमाण पत्र। अंकेक्षण को जो कार्य करना है उस कार्य के संबंध में जो भी सूचनाएं, विवरण और सूचनाएं प्राप्त होंगी, कोई प्रमाण पत्र आदि, वो सब भी अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्र में शामिल होंगे। सातवां है वे पत्र जिन पर अंकेक्षक ने जोड़ भी लगाए हैं, समाधान विवरण बनाए हैं तथा अन्य गणनाएं भी की हैं, वो भी अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्र में शामिल होंगे। और आठवां है संस्था के नियमों या अंतर नियमों की प्रतिलिपि या इनके महत्वपूर्ण अंश। संस्था के कोई नियम है, उपनियम है, अंतर नियम है, ये सब भी जो है अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्र में शामिल होंगे। और नौवां है प्रबंधकों की बैठकों की महत्वपूर्ण कार्यवाही की नकल। प्रबंधकों की जो बैठकें होती है, उनकी जो कार्रवाइयाँ होती हैं, उनकी एक नकल की प्रति भी अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्र में शामिल होगी। और 10वां है उन प्रपत्रों की नकल जिन्हें अंकेक्षक द्वारा अपने पास रखना आवश्यक समझा जाता है। कुछ ऐसे प्रपत्र भी होते हैं जिन्हें अंकेक्षक अपने पास रखना आवश्यक समझता है, उनकी प्रतिलिपि भी वो रख लेता है, जिन्हें भी अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्रों में शामिल किया जाता है। 11वां है लेखों के संबंध में खोए हुए सबूतों के प्रमाणकों की सूची। व्यवसाय में जो लेखे कर दिए गए उनके संबंध में यदि कोई सबूत खो गए हैं
तो उन खोए हुए सबूतों के प्रमाणकों की सूची भी उन्हें अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्र में शामिल करना चाहिए। और 12वां है अंकेक्षण नोटबुक यदि इसे अलग से रखा गया है तो। अंकेक्षण नोटबुक को यदि अलग से रखा गया है तो ये भी अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्र में शामिल होगी। और 13वां है अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रतिलिपि। अंकेक्षण रिपोर्ट जो की हुई है यदि पहले से, तो उसकी प्रतिलिपि भी अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्र में शामिल होगी। अब हम आगे बात करेंगे कि अंकेक्षण के दौरान अवलोकन किए गए महत्वपूर्ण विषय जिनका अभिलेखा अंकेक्षण नोटबुकों में रखा जाना चाहिए, कौन कौन से हैं, जिनमें पहला है अंकेक्षण पूछताछ, जिनको तुरंत नहीं निपटाया गया है, जैसे खोई हुई रसीदें, प्रमाणक आदि। दूसरा है अंकेक्षण के दौरान देखी गई गलतियां तथा अनियमितताएं, जैसे कंपनी अधिनियम 2013 तथा पार्षद सीमा नियम अथवा अंतर नियम में सन्निहित प्रावधानों की अनिवार्यताओं का पालन करने में असफलता के मामले, निर्मित माल तथा निर्माणाधीन कार्य के मूल्यांकन के आधार पर राशि की गणना के आधार में कोई परिवर्तन, पर्याप्त ह्रास न लगाने की अवस्था आदि हो सकती हैं। तीसरा है असंतोषजनक पुस्तपालन व्यवस्थाएं यदि हों, लागत निर्धारण विधियों, आंतरिक अथवा वित्तीय प्रशासन या संगठन की असंतोषजनक स्थिति आदि। और चौथा है कंपनी के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं जो खाते में प्रकट नहीं होती हैं। पांचवा अंतिम खातों के सत्यापन के समय ध्यान दी जाने वाली विशेषताएं। और छठा है भावी संदर्भ हेतु महत्वपूर्ण विषय। अब हम बात करेंगे अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्रों को रखने के उद्देश्य, कि अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्रों को रखा तो जा रहा है, पर इनको रखने के उद्देश्य क्या हैं। तो अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्रों को रखने का पहला उद्देश्य है रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट की सत्यता का प्रमाण। इन पत्रों के आधार पर एक अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट तैयार करता है जो कि नियोक्ता के पास भेज दी जाती है। अतः ये पत्र ही नियोक्ता के रिकॉर्ड एवं अंकेक्षण रिपोर्ट की सत्यता के एकमात्र प्रमाण होते हैं। दूसरा जो उद्देश्य है वो है संदर्भ के रूप में उपयोग। अंकेक्षक द्वारा अपने नियोक्ता से व्यावसायिक मामलों पर बातचीत करते समय सलाह एवं संदर्भ के रूप में ये पत्र कार्य करते हैं। ऐसा प्राय देखा गया है कि अंकेक्षण समाप्त होने के कई वर्षों के बाद भी इनको संदर्भ के रूप में प्रयोग किया गया है। तीसरा उद्देश्य अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्रों को रखने का रक्षात्मक स्थिति। अंकेक्षक की सूचनाएं तथा उचित रीति से रखे गए अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्र कानूनी झगड़े अथवा अदालती कार्यवाही के समय अंकेक्षक को रक्षात्मक स्थिति प्रदान करते हैं तथा ये अंकेक्षक की व्यावसायिक ईमानदारी से सुदृढ़ रक्षक समझे जाते हैं। और चौथा है भविष्य में मार्गदर्शक। उसी नियोक्ता के आगे होने वाले अंकेक्षणों के लिए कार्यक्रम बनाते समय ये पत्र मार्गदर्शक का काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अंकेक्षण कार्यक्रम वही अपनाया जाए, उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं तथा होने भी चाहिए, लेकिन इनके आधार पर कार्यक्षेत्र का निर्धारण करने और कार्यक्रम बनाने में सुविधा रहती है। यदि पुराना कार्यक्रम है, अंकेक्षण कार्यक्रम है, तो उसके आधार पर जब दोबारा अंकेक्षण किया जाएगा उस संस्था का, तो उसको आधार मानते हुए उसके आधार पर नया अंकेक्षण कार्यक्रम बनाया जाएगा। इन उद्देश्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इन पत्रों का अंकेक्षक के लिए बहुत अधिक महत्व होता है तथा उसको इनसे अनेक लाभ भी होते हैं। इनके आधार पर अंकेक्षक कह सकता है कि उसने कितना कार्य किया है और उसे करने में किन प्रणालियों और विधि को अपनाया गया है। अब हम बात करेंगे अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्रों को के बारे में ध्यान देने योग्य बातें। कौन कौन सी बातें हैं जो अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्रों के बारे में ध्यान देनी चाहिए, जिनमें पहला है तैयार करने में सावधानी। तो अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्र हमेशा ही बड़ी सावधानी से तैयार किए जाने चाहिए। इनको तैयार करने के संबंध में निश्चित नियम निर्धारण करना तो बहुत कठिन है, लेकिन
हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि महत्वपूर्ण एवं आवश्यक मामलों को ही इन पत्रों में शामिल किया जाए। इन पत्रों को तैयार करते समय नियोक्ता के रिकॉर्ड से प्राप्त सूचनाओं की नकल न उतारी जाए, बल्कि संक्षिप्त सारांश ही शामिल किया जाए। ऐसा हो सकता है प्राय नए उत्साही जो अंकेक्षक होते हैं, उनके जो कलरक हैं, वो आवश्यकता से अधिक पत्रों को इकट्ठा कर लेते हैं तथा अनावश्यक सामग्री शामिल करने लगते हैं। ऐसे समय में वरिष्ठ ऑडिट जो कलरक होते हैं, उनको अपने अनुभव के आधार पर उन्हें समय समय पर निर्देश देते रहना चाहिए, गाइड करते रहना चाहिए। दूसरा है शीघ्र जानकारी। अंकेक्षक कलरकों की योग्यता, बुद्धिमत्ता उनके द्वारा रखे गए अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्रों के आधार पर बड़ी आसानी से जांची जा सकती है। ये दो प्रकार से हो सकता है, जिसमें पहला है जब वे कलरक अपने द्वारा रखे गए इन पत्रों को अंकेक्षक के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो क्या अंकेक्षक उन पत्रों के आधार पर ही बिना आगे पूछताछ किए अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकता है। और दूसरा है यदि एक व्यक्ति बीच में ही कार्य छोड़कर चला जावे, तो क्या आने वाला व्यक्ति केवल इन पत्रों का अध्ययन करके ही अपना आगे का कार्य प्रारंभ कर सकता है तथा उसे अन्य किसी पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। यही अच्छे आदर्श अंकेक्षण पत्रों की पहचान है। अतः ये पत्र ऐसे होने चाहिए जो स्वयं ही शीघ्र जानकारी दे सकें। अच्छे पत्र होने के लिए वे स्पष्ट तथा पूर्ण होने चाहिए। पत्रों में लिखे जाने वाली आवश्यक बातें, तीसरा बिंदु है अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्रों में ध्यान देने योग्य बातों में तीसरा है पत्रों में लिखी जाने वाली आवश्यक बातें। तो अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्रों में तैयार करते समय इनको तैयार करने वालों के हस्ताक्षर होने चाहिए, ताकि उनके कार्य एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जा सके तथा जिस दिन इन पत्रों को तैयार किया गया हो या उनका पुनर्निरीक्षण किया गया हो, उस दिन की इन पर तारीख भी होनी चाहिए। इसके साथ ही अंकेक्षक ने अपने कार्य में जिन चिन्हों का प्रयोग किया गया है, उनका भी इसमें विवरण दिया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्रों का स्वामित्व। अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्र अंकेक्षक की संपत्ति हैं। ये पत्र चाहे अंकेक्षक ने स्वयं तैयार किए हों अथवा अंकेक्षक के मांगने पर व्यवसाय के स्वामी द्वारा दिए गए हों, व्यवसाय के स्वामी का इन पर कोई अधिकार नहीं होता है। यदि अंकेक्षक ने नियोक्ता से कोई पत्र अल्प समय के लिए उधार लिया है, तो अंकेक्षक उसे अपने पास नहीं रख सकता है। यदि वह उसे अपने पास रखना चाहता है, तो व्यवसाय के स्वामी से अनुमति लेनी होगी अथवा उस पत्र की नकल अपने पास रख सकता है। अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्रों को अंकेक्षक को अपने आधिपत्य में रखने का अधिकार है, लेकिन यहाँ इसका ये मतलब नहीं है कि उसे नियोक्ता की गुप्त बातों को भी प्रकट करने का अधिकार हो जाएगा। ऐसा करने पर वो व्यावसायिक दुराचरण का दोषी होगा, किंतु नियोक्ता की प्रार्थना पर या किसी कानून के अंतर्गत यदि उसे यह सूचना प्रकट करनी पड़े, तो फिर वो दोषी नहीं माना जाएगा। अगला बिंदु है अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्रों को फाइल करना। अंकेक्षण कार्य संबंधी जो पत्र हैं, इनको एकत्रित करने के साथ साथ एक फाइल में लगाते रहना चाहिए, क्योंकि अंकेक्षक अपने द्वारा अंकेक्षित प्रत्येक संस्था के लिए अलग अलग फाइल रखता है, जिसमें उस संस्था से संबंधित अंकेक्षण पत्र फाइल कर दिए जाते हैं। इस संबंध में ये फाइल अंकेक्षक को बहुत लाभ पहुंचाती है तथा इसका रखना उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और आवश्यक भी है। यदि पत्रों की संख्या अधिक हो, तो प्रारंभ में इनकी अनुक्रमणिका भी रखी जा सकती है, ताकि संबंधित पत्र को आसानी से ढूंढा जा सके। और अगला बिंदु है, क्या इन पत्रों को कानून के अंतर्गत रखना आवश्यक है। तो कई बार ये प्रश्न उठ सकता है कि क्या इन पत्रों को कानून के अंतर्गत रखा जाना आवश्यक है। तो हमेशा अंकेक्षक इन पत्रों को अपनी सुरक्षा के लिए, संदर्भ के लिए, कार्य के प्रमाण, भविष्य में मार्गदर्शन आदि के लिए रखता है। अभी हमारे देश में, भारत में, इन पत्रों को किसी कानून के अंतर्गत रखा जाना आवश्यक नहीं माना गया है। ये पत्र तो अंकेक्षक द्वारा अपनी सुविधा के लिए रखे जाते हैं। फिर दूसरा प्रश्न ये होता है कि इन पत्रों को अंकेक्षक द्वारा कितने समय तक सुरक्षित रखा जाएगा। इस संबंध में भी कोई प्रावधान नहीं है, किंतु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 128 के अंतर्गत
कंपनी की लेखा पुस्तकों को संबंधित वर्ष के बाद 8 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। अतः ये उचित ही है कि अंकेक्षक कंपनी के अंकेक्षण से संबंधित फाइल को भी 8 वर्षों तक सुरक्षित रखे, किंतु कानून के अंतर्गत वैसा करने के लिए बाध्य नहीं है। तो इस प्रकार आज हमने जो बात की वो बात थी महत्वपूर्ण अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्रों के बारे में, कि अंकेक्षण कार्य संबंधी जो पत्र हैं वो इनमें क्या क्या शामिल होना चाहिए अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्रों में, अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्रों को रखने के क्या उद्देश्य हैं, अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्रों में ध्यान देने वाली कौन कौन सी बातें हो सकती हैं, अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्रों का स्वामित्व किसका होगा उस पर हमने चर्चा की। इसके अलावा अंकेक्षण कार्य संबंधी पत्रों को फाइल करना और इन पत्रों को कानून के अंतर्गत रखना आवश्यक है, और यदि आवश्यक है तो कितने दिनों तक अंकेक्षक द्वारा इसे रखा जाना आवश्यक है, इस पर आज हमने विस्तार से चर्चा की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।